Yes, a very warm and pleasant good afternoon. Sorry, good evening to one and all. Welcome to Law Seekers, thorough newspaper analysis for 26th of December 2023. So yes, I hope Christmas would have been a very fruitful day for all of you guys. चलते हैं अब हम अपने एजेंडा की तरफ चलते हैं जहां पे हम बात करेंगे व्हाई हैज अ सर्वे बीन अप्रूव्ड एट शाही ईदगाह व्हिच वी हैव टेकन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस देन वी विल बी क्विकली टॉकिंग अबाउट सम न्यूज अपडेट एंड द लीगल न्यूज अपडेट चलें आज की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हम ये बात करेंगे कि जो शाही ईदगाह है विच इज अ 3 डोम्ड मॉस्क ये कहां पर है ये है मथुरा में which will be surveyed it will be surveyed following the decision of Allahabad High Court, which permitted an application seeking appointment of court commission to inspect the Shahi Eidgah that stands adjacent to. ये कहाँ पर है? कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल जो मथुरा में है उसके जस्ट पास में शाही ईदगाह है जो 3 डोम्ड मॉस्क है और उसका जो सर्वे है वो अप्रूव कर दिया गया है. नाउ अब हम बात करते हैं हुआ क्या है, मुद्दा क्या है. मुद्दा यह है द ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द शाही ईदगाह वाज प्रोनाउंस्ड बाय किसने प्रोनाउंस किया था ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन maintained that during the execution of the commission the sanity of the campus can be directed to be maintained strictly. The plea for the survey was filed on behalf of Hindu deity Shri Krishna and 7 others who in the original suit claimed that वो क्या claim कर रहे थे कि जो mosque है was built over the birthplace of Shri Krishna on the orders of Mughal Emperor Aurangzeb in 1617. तो क्या क्लेम कर रहे थे कि मुगल एम्परर जो ऑर्डर उनके ऑर्डर्स औरंगजेब के ऑर्डर्स थे एंड उसके ऊपर एक मॉस्क बना दी गई जैसे कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट था 2019 इन 9 केसेस रिलेटेड टू श्री कृष्ण जन्मभूमि एंड शाही ईदगाह मस्जिद हैव बीन फाइल्ड इन मथुरा कोर्ट. ठीक है. नाउ Allahabad High Court transferred all the suit pending before the Mathura Court on various reliefs pertaining to Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Eidgah Mosque dispute. ठीक है, ये ट्रांसफर कर दिए गए. बात करते हैं कि द लॉयर्स जो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एंड शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी कंटेंडेड दैट जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो जो 13.37 करोड़ का लैंड है कत्र केशव देव उसके अंदर फॉल नहीं करती एंड जो प्लेस है लॉर्ड कृष्णा का प्लेस ऑफ बर्थ है वो डज नॉट लाई विद इन द बेनत ऑफ द मॉस्क्यू. ठीक है. नाउ ये जो भी प्लेंटिफ के क्लेम थे ये गेस वर्क था, ये किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू उसकी कुछ नहीं थी. When the Committee of Management Trust of Shahi Eidgah Masjid approached the Supreme Court for stay on survey, the apex court ने बोला कि नहीं हम सर्वे को कंटिन्यू करेंगे and court says that कि at this stage we will not say anything, let him continue and कुछ भी अगर adverse pass आता है then you can come up to us. ठीक है. नाउ अब इससे रिलेटेड एक्ट हमारे मुद्दे में आता है. वो एक्ट का नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991. ठीक है. Even as the modalities of the survey are being worked out, the Mosque Committee maintains that the place of worship prohibits changing the character of any place of worship as it existed on August 15, 1947. अब इन 2022 लखनऊ बेस्ड विश्व भद्रा पुजारी पुरोहित महासंघ हैज फाइल्ड अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने डिक्लेयर करा कि that the impugned act has barred the right and remedy against encroachment made on religious property of Hindus exercising might of power by followers of another faith. तो देखिए क्या कंटेक्स्ट था. कंटेक्स्ट पूरी स्टोरी का ये है कि एक पर्टिकुलर प्लेस है जो मॉस्क्यू है उसका जो सर्वे है वो अप्रूव कर दिया गया है. पिटिशनर्स और रिस्पोंडेंट्स का कंटेंशन आपस में ये है कि वो कृष्ण जन्मभूमि है बट जो अपोजिशन पार्टी है वो ये बोलती है कि नहीं कृष्ण जन्मभूमि नहीं है. इससे रिलेटेड एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे कंटेंशंस में आता है जिसे हमें पढ़ने की जरूरत है. चलें अब प्लेस ऑफ वर्शिप देखिए द जामियत उलमा इन कॉन्कर्ड आर्ग्यूइंग दैट द एक्ट प्रोहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड इन डूइंग सो स्पीक्स टू द फ्यूचर. In the M. Siddiqui versus Suresh Das case, popularly called Babri Masjid Ram Janmabhoomi verdict, the apex court has held that Place of Worship Act impose a non-derogable obligation towards enforcing our commitment to secularism under the Constitution. तो कोर्ट क्या कहता है
कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इम्पोज करता है एक नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एनफोर्सिंग अ कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये लैंड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। The survey has been ordered as the Hindu representative demanded complete ownership of the premises where Keshava Deva temple was destroyed. किसके ऑर्डर पे डिस्ट्रॉय करा गया था? औरंगजेब के ऑर्डर पे डिस्ट्रॉय करा गया था। The temple had been built in 1618 during the reign of Aurangzeb's grandfather Jahangir by Bir Singh Bundela. The temple had been patronized by Aurangzeb's brother and rival of Mughal throne Dara Shok. 1815 में राजा पटनीमल ऑफ बनारस बॉट द 13.77 एकड़ ऑफ लैंड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके जो डिसेंडेंट थे उन्होंने ये लैंड जुगल किशोर बिरला को फॉर ₹13,400 में सोल्ड कर दिया गया था, who then set up the श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट. It acquired ownership rights over the temple, and ये जो particular temple है 13.77 acre was placed in the trust with the condition that trust property will never be sold and pledged. 1968 में an agreement was signed between the Shri Krishna Janma Seva Sangh and Shahi Idgah Masjid as a part of settlement. The temple authority had conceded a portion of land to the Idgah. The temple petitioners want possession of the entire parcel of land. तो देखिए बहुत सिंपल सा मामला है। हिस्ट्री में ये पर्टिकुलर लैंड को बोला गया था कि औरंगजेब ने ये टेंपल तोड़वाया था, उनका एक अग्रीमेंट हुआ था, अग्रीमेंट के तहत ये जो पर्टिकुलर लैंड है मॉस्क का वो ट्रस्ट ने उन्हें दिया गया था। नाउ द ट्रस्ट वांट्स इट बैक, द टेंपल पिटिशनर्स वांट द पोजीशन ऑफ द एंटायर पार्सल ऑफ लैंड, और ये पर्टिकुलर लैंड सर्वे में आ गया है। ठीक है, चलें, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है, देखते हैं कि क्या इसे भी 500 साल लगेंगे डिसाइड होने में, तो देखते हैं। चले उसके नेशनल न्यूज की तरफ जाते हैं। गवर्नमेंट सस्पेंड न्यू रेसलिंग बॉडी। Government has suspended the newly elected body of the Wrestling Federation of India after the newly elected president Sanjay Singh announced under 15 and under 20 nationals to take place in Nandini Nagar, Gonda before the end of this year. ठीक है, now the Wrestling Federation of India elections were held on December 21 with former President Brij Bhushan Sharan Singh loyalist Sanjay Singh and his panel winning the polls by big margin. तो गवर्नमेंट ने ये सस्पेंड कर दिया गया है। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन चार्ज ऑफ कैरिंग आउट द डे टू डे अफेयर्स ऑफ दिस फेडरेशन ऑफ इंडिया व्हिच इज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स। सो ये मिनिस्ट्री का डिसीजन इसलिए आया है क्योंकि टॉप रेसलर जो हमारे कंट्री के हैं जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया has come out with the strong objections against this elections, and in this particular hustle साक्षी मलिक ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। चलिए Women cricket, India achieved historic feat with maiden test victory over Australia in one of match in Mumbai. तो हमारी जो women's team है cricket association की वो भी बहुत अच्छा play कर रही है, where it has created the history against Australia in a women's test match at Wankhede Stadium in Mumbai. ठीक है, India has taken control of match with a commanding 187 run lead in the first inning, and they just needed 75 runs to win the match after bowling Australia out of 261 in the second inning. तो जब हम वुमेन क्रिकेट की बात करें तो हमारी वुमेन क्रिकेट की जो पूरी टीम है वो भी कम नहीं है। चले, INS Imphal to be commissioned today. In a strategic move to enhance maritime capability, the Indian Navy is poised to commission its latest indigenously built stealth-guided missile destroyer, INS Imphal, at Mumbai's naval dockyard. ठीक है? These destroyers are a testament to India's indigenous shipbuilding capabilities, designed and constructed by a Navy's Warship Design Bureau. चलें, PM Modi releases book on collected works of Pandit Madan Mohan Malviya. तो 162nd बर्थ एनिवर्सरी थी, किसकी थी? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, जिसमें उन्होंने एक 11 वॉल्यूम की बुक रिलीज करी है ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय एट अ प्रोग्राम इन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली. Now, Shri Modi also paid floral tributes to पंडित मदन मोहन मालवीय जी. ठीक है, अब ये बुक में it contains उनकी जो speech given in Legislative Council of the United Province of Agra and Awadh between 1903 and 1910, statements given before the Royal Commission,
speeches given during the presentation of bills in the Imperial Legislative Council between 1910 and 1920. तो ये पर्टिकुलर बुक को रिलीज कर दिया गया है किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 162nd एनिवर्सरी पर. General Naravane memoir 4 Stars of Destiny. So General Naravane in his memoir 4 Stars of Destiny elaborates on the birth of Agnipath recruitment scheme, considered India's most radical military recruitment policy. Shortly after assuming the role of Army Chief, General M.M. Naravane discussed the tour of duty scheme with the Prime Minister in a meeting in early 2020. ठीक है, तो जनरल नारवाने मेमोर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की बात करी गई है. ठीक है, नाउ लेट अस कम अप टू द नेक्स्ट नेशनल न्यूज. शास्त्री रामानुज अवार्ड्स प्रेजेंटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. मैथमेटिशियन यंग क्विंग टैंग एंड रुइंग ज़ियांग. ठीक है, तो देखिए अब ये अवार्ड है. क्या अवार्ड है? शास्त्री रामानुज अवार्ड. ठीक है, ये किसको प्रेजेंट किया गया था? यूई क्विंग टैंग एंड रुइजांग ज़ांग, जो बोथ मैथमेटिशियंस है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के, एट द शास्त्र कैंपस इन कुंभाकोणम. ठीक है, अवार्ड has been instituted by Shastra in 2005 with a cash prize of $10,000 and a citation, and it's presented annually to individual age 32 and above who have made an outstanding contribution in the field of mathematics. The award are presented on the birth anniversary of Ramanujan. ठीक है, चले गुड गवर्नेंस डे की बात करें जो 25 दिसंबर को बनाया जाता है. द डे इज मार्क्ड ऑन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बर्थ एनिवर्सरी. ठीक है, तो याद रखिएगा गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को बनाया जाता है और किसके डे पे बनाया जाता है? मार्क्ड ऑन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बर्थ एनिवर्सरी. ठीक है, चलिए. Atal Bihari Vajpayee, a stalwart in the Indian politics, served as the Prime Minister of the country thrice. The Good Governance Day goes back to 23rd December 2014, when Atal Bihari Vajpayee, along with Pandit Madan Mohan Malviya, was conferred the Bharat Ratna. तो याद रखिएगा ये डे किसके मेमोरी में बनाया जाता है. चले अब लीगल अपडेट की बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, विच इज रिलेटेड टू द कंपनीज एक्ट. Non-obstante clause in 1098 subclause 3 of Companies Act does not exclude legal heir from claiming securities against nominee. तो ये बात करता है non-obstante clause and which does not exclude the legal heir from their rightful claim over the security against the nominee. The sole purpose of the non-obstante clause is to allow the company to bear shares upon the nominee to the exclusion of other person for the purpose of discharge of its liability against diverse claim by the legal heirs of the deceased shareholder. अब इस केस के बारे में नाम के बारे में पढ़ते हैं. शक्ति गेजदानी and another versus V Jayanand, Jayant Salgonkar and others. तो ये पर्टिकुलर केस क्या बात करता है? नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज के बारे में बात करता है जो 109A सब क्लॉज 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में है, which does not include the legal heirs from claiming security against the nominee. चलें, आज के टीएनए के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अगर ये आपको वीडियो से कुछ भी, इवन अ सिंगल पर्सन यू आर एबल टू गेन द नॉलेज, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. थैंक यू सो मच. टेक केयर.